पहाड़ी की तलहटी में सुंदरपुर नामक एक गांव था। उस गांव में वैसे तो मुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमति बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके दुष्ट स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे। अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को तो वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास कुमति वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। सुकन्या क्या कहती। बेचारी ने चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा कि अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। इसलिए उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमति आ गई तो उसकी खैर नहीं है। अतः कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसके मन में पुकार उठी, सास से कैसा डरना, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। ये सोचकर वो साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर भोजन करते देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। वो बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भिख मंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था। अतिथि तो देव स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने पिता के घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल होकर चली जा रही थी कि अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए सुकन्या ये सोचकर एक पेड़ के कोट में घुस गई कि वर्षा रुकने के बाद वह बाहर निकल जाएगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वे राक्षसियां भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थीं। उनमें से एक राक्षसी बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। इतना कहकर दोनों राक्षसियां पेड़ की शाखा पर बैठ गईं। उधर थकी हारी सुकन्या को कोट में घुसते ही नींद ने आ घेरा था, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ते देख वह घबरा गई। शेष कसर बाहर झांककर देखने से तब पूरी हो गई जब उसने पेड़ की शाखा पर 2 राक्षसियों को बैठे देखा। अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग आई थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। राक्षसियों के जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या ने कोट से बाहर निकलकर टापू पर फैली रेत देखी तो चौंककर बड़बड़ा उठी, ये रेत तो चमचमा रही है। जब उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाए, अरे ये तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोट में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस आईं। उनमें से एक राक्षसी बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलती हैं जहां से आई थी। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर से वहीं पहुंच गया। पौ फटने पर सुकन्या उन राक्षसियों के भय से कोट में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहां से गई तो वह कोट से बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी।
वह सोच रही थी कि इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उनके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूँ। और घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमति कुटिल तो थी ही, साथ ही लालची भी कम नहीं थी। वह बोली, बहुत कम सोना लाई है तू। अरे मूर्ख, अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। कुमति फौरन उस पेड़ के कोट में जा छिपी। रात होने पर वही राक्षसियां पेड़ पर आई और पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुमति उत्सुकतावश जाग ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज तो मेरा मछली खाने को मन कर रहा है। दूसरी राक्षसी ने कहा, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहां ढेर सारी मछलियां मिल जाएंगी। उनकी बातों को सुनकर कोट में बैठी लालची कुमति संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही। उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षसियां मामले की गंभीरता को समझ गईं कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है। फिर उन्होंने कुमति को कोट से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता रहता है। ये भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुमति जैसा ही होता है। वह लालच के प्रलोभन में आकर न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिजनों को भी हानि पहुंचाता है। लालची व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यानी असंतोषी लालची व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं होती। अधिक पाने के लालच में वह सदैव दीनहीन ही बना रहता है।